तो हेलो गाइस, ये है सीरे गेंसुकी का एपिसोड नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर एक लड़की को बोल रहा होता है। एक लड़की को, यानी कि उसके आगे जो लड़का था वो लड़की उस लड़के को रोक रहा होता है ट्रांसफर होने के लिए। लेकिन वो लड़का बोलता है मुझे तो जाना ही पड़ेगा, और लास्ट में वो बोलता है मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। और वो लड़की भी मान जाती है। और इधर दिखाया जाता है एक बस पर वही लड़का यानी कि हारुतो होता है। और उसी से ऊपर वो बस अपना बैलेंस खो पड़ती है, जिसके कारण से एक ट्रेन से उन बस का एक्सीडेंट हो जाता है और इसके कारण से सब लोग वहाँ पर मर जाते हैं। और इधर हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुतो उस लड़की से वादा कर रहा होता है और उसी से ऊपर एक लड़का जाग जाता है जो कि वो ड्रीम देख रहा होता है। और वो उठकर चारों ओर देखने लगता है कि वो कहाँ पर आ चुका है। हारुतो इस लड़की के बॉडी पर आ चुका था। और फिर वो लड़का याद करने लगता है कि वो है रियो। उसके साथ ही वो अमाकावा हारुतो भी है जो कि एक 20 इयर्स का स्टूडेंट है। और फिर वो याद करने लगता है उसका बस एक्सीडेंट के बारे में। और उसी पर वो बहुत लोग उस रूम पर आ जाते हैं और सब लोग कुछ बातें करने लगते हैं। और वो लोग आदमी खाना खाते हैं। और फिर एक आदमी रियो को बोलता है कि तुम हाथ धोकर आओ और खाना खाने आ जाओ। और इधर रियो बाहर आके कुछ फ्रूट्स को देखने लगता है और वो उन फ्रूट्स को खाने लगता है। और फिर वो सोचने लगता है हारुतो के बारे में। और फिर रियो को पता चल जाता है कि उसके और हारुतो के मेमोरीज मिल चुके हैं। और इधर रियो अपना मॉम के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने मॉम को पूछता है कि मेरा हेयर का कलर क्यों ब्लैक है। और मॉम बोलती है तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी ब्लैक हेयर वाले थे, इसी कारण से तुम भी हो। और फिर वो बोलती है कभी तुम अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के पास जाओ जो कि योगुना नामक एक जगह पर रहते हैं। इधर किसी ने रियो का मर्डर को मार डाला था और ये रियो याद करने लगता है और वो रोने लगता है। इधर 4 लोग आकर रियो को पूछते हैं क्या तुमने एक लड़की को देखा है जो कि गुम हो चुकी है और उसका हेयर कलर पर्पल है जो कि तुम्हारी एज का होगा। और फिर रियो बोलता है कि मुझे नहीं पता ऐसी कोई लड़की के बारे में। और फिर एक लड़की जिसका नेम सिलिया है वो रियो को माफी मांगती है और उसका नेम पूछता है। और फिर रियो आंसर देता है उसका नेम रियो है। और फिर वही लड़की यानी कि सिलिया रियो के पास आ जाती है। और फिर वो रियो के पास आके बोलने लगती है कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगी। और फिर रियो बोलता है कि क्या तुम्हें यही पूछना है कि वही गर्ल के बारे में जो कि जिसके पास लाइट पर्पल हेयर है। और फिर दिखा जाता है रियो बोलता है कि उसे नहीं पता उस लड़की के बारे में। और इधर रियो बोलता है उसके कपड़े के बारे में, तुम जो ड्रेस पहन रही हो वो बहुत अच्छी है। और इधर दिखा जाता है जो बड़ी वाली लड़की होती है उस लड़की को यानी कि सिलिया को बोलती है तुम चेकिंग करो कोई आसपास मैजिक यूज करने वाला आदमी है क्या। और इधर के लिए अपना मैजिक चोटी है जिसके कारण से सब जगह ग्लोइंग करने लगते हैं उस लाइटिंग मैजिकल पावर से। केलिया से कुछ ऑरा निकलने लगता है। और इधर दिखाया जाता है रियो से भी वही ऑरा निकलने लगता है। सब लोग रियो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रियो के पास भी मैजिकल पावर थी। केलिया रियो के हाथ में कुछ पैसे रखकर चली जाती है। रियो उस पैसे को देखकर अपने घर की ओर चला जाता है। जब वो यानी कि रियो जब घर पहुंचता है उसी समय पर कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर रियो अपने दोस्तों को देखता है जो कि गिरे हुए होते हैं और वो बहुत अकेला फील करता है। कोई हारुतो का नाम बोलता है जो एक लड़की होती है। वो बोलती है तुम अपना मैजिकल पावर यूज करो, ऐसे ही तुम मैजिक को फीलिंग करो जैसे तुम बाद में भी बहुत अच्छी तरह से मैजिक यूज कर पाओ। और इधर रियो शॉक्ड हो जाता है मैजिक कैसे वो यूज करे ऐसा सोचकर। और उसी से वो लड़की रियो को छूटा है जिसके कारण से रियो से फिर से ऑरा निकलने लगता है। और फिर वो लड़की रियो को किस कर देता है और वो वहाँ पर से गायब हो जाती है। इधर वो आदमी रियो को मारने वाला होता है हारुतो के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से और उसके साथ ही उसका मैजिक पावर से उस आदमी को वो हरा देता है। और जब वो सारी जगह को नोटिस करता है उसे एक खिला हुआ ठेला मिलता है। और जब वो उस ठेले को खोलता है वहाँ से एक लड़की निकलती है जिसका मुंह ढका होता है। और फिर वो लड़की बोलती है प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे कैसल पर ले जाओ। और फिर यो कैसल का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है कि मेरा फादर तुम्हें रिवॉर्ड देगा, तुम मेरी हेल्प करो प्लीज। और फिर
वो लड़की एक आदमी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और इधर निकल जाता है। रियो उस लड़की को कैसल के ओर ले जा रहा होता है और बीच से परे उन चारों की मुलाकात हो जाती है रियो से, जो कि उस लड़की के खोज पर आए थे। और सब लोग सोचते हैं कि रियो ने उस लड़की का किडनैप किया था, जो कि एक प्रिंसेस है। और इधर दो लड़कियां उस प्रिंसेस को हिल कर रहे होते हैं और एक लड़की जो कि बड़ी लड़की थी वो अपना तलवार लेकर कर रियो के आगे रख देती है। वो लड़की कुछ रियो को बोलने लगती है और इधर दिखा जाता है एक जगह पर, यानी कि रियो के घर पर। और इधर कैसल के लोग रियो के घर पर आ चुके थे क्योंकि वहाँ पर एक किडनैपर था जो कि प्रिंसेस को किया था। और उसी जगह पर एक आदमी उस भीड़ से अंदर से कुछ निकालता है और वो उसको तोड़ देता है, जिसके कारण से वो आदमी मर जाता है। और सब लोग उस आदमी को ही देखने लगते हैं। और इधर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और इधर ठीक जाता है। रियो को एक जगह पर लटका कर रखा हुआ है और एक आदमी रियो को पूछने लगता है तुमने क्यों किडनैप किया हमारे प्रिंसेस को। वो ऐसे ही रियो को बोलता है और मारने लगता है, लेकिन रियो बोलता है कि उसने किडनैप नहीं किया, लेकिन वो आदमी बार बार उसे मारने लगता है। और फिर वो बीच में बोलता है तुमने हमारी प्रिंसेस फ्लोरा को कैसे किडनैप किया, और ऐसे वो बोलकर मारने लगता है और दिखा जाता है। फ्लोरा सोकर उठती है और वो उठकर बोलती है मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो उसके पास ही बैठी लड़की बोलती है कि तुम कैसल पर हो। और फिर वो लड़की बोलती है फ्लोरा को जिसने तुम्हें किडनैप किया था उस लड़के को आज राजा के आगे पेश किया जाएगा और राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देने वाले होते हैं। और उसी समय पर फ्लोरा बोलती है उस लड़के ने मेरी जान बचाई है, वो मुझे किडनैप नहीं किया था। और ये सुनकर केलिया और वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं और इधर किया जाता है रियो को मार मार के उस आदमी ने बहुत बुरा हाल कर दिया था और रियो को अभी भी वो मारा होता है। और इधर एक आदमी उस आदमी को रोकने आता है रियो को मारने से, लेकिन वो बोलता है कि इसने हमारी प्रिंसेस को किडनैप किया है, इसी कारण से वो जब तक अपना दोस्त कबूल नहीं कर लेता तब तक मैं मारता ही रहूंगा। उसी समय पर वहाँ पर केलिया और वो लड़की आ जाती है और केलिया जब रियो को देखती है तो वो डर जाती है रियो का फेस देखकर। और फिर केलिया बोलती है इस लड़के को नीचे उतारो, यानी कि रियो को नीचे उतारो। लेकिन फिर भी वो नाइट बोलता है इसने हमारे प्रिंसेस को किडनैप किया था, लेकिन जो केलिया के साथ जो लड़की आई थी वो बोलती है नहीं इसने किडनैप नहीं किया था, हमारे प्रिंसेस फ्लोरा ने बताया है कि इसने तो उसकी जान बचाई है। और फिर वो नाइट रियो को नीचे उतारता है और इधर दिखा जाता है रियो सोकर उठता है और इधर केलिया उसे देखकर खुश हो जाती है। और इधर रियो केलिया को पूछता है कि वो कहाँ पर है, और इधर केलिया बोलती है कि वो रॉयल पैलेस पर है। और फिर वो बोलता है केलिया तुम्हें मुझे याद है, और फिर केलिया बोलती है हाँ मुझे याद है, तुम्हें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और जिसके कारण मैंने तुम्हें कुछ पेमेंट दिया था। और फिर रियो केलिया को थैंक यू बोलता है और फिर ये सुनकर रियो केलिया को थैंक यू बोलता है। और फिर वो बोलता है और फिर रियो बोलता है कि क्या आज मेरे साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। और इधर केलिया बोलती है आज तुम्हें किंग के आगे पेश किया जाएगा और ग्रेटिट्यूड करेंगे एक पर्सन में। और फिर रियो बोलता है और इधर रियो बोलता है कि मुझे नहीं पता किंग के आगे कैसा पेश किया जाता है। और ये वो केलिया को बोलकर बोलता है कि तुम मुझे क्या सिखाओगी। और फिर केलिया अपना हाथ आगे करता है और रियो भी अपना हाथ केलिया के ऊपर रख देता है और इधर दिखा जाता है सब लोग रियो के लिए वेट कर रहे होते हैं। और इधर रियो आता है रॉयल ड्रेस पहनकर और फिर वो राजा के आगे झुकता है। और यही पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एपिसोड में।